टूनी बहुत बूढ़ी हो गई रहती है। उसकी बहू हमेशा टूनी पर चिल्लाती रहती थी। बड़ी ही मुश्किल से बूढ़ी टूनी को एक बार ही खाने को देती थी। बूढ़ी टूनी की एक पोती थी जो हमेशा अपनी दादी को प्यार देती थी। दादी दादी, आपको मम्मा हमेशा चिल्लाती है, लेकिन आप उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हो। रानी बिटिया, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं किसी को क्या बोल सकती हूँ। मैं अगर पहले की तरह जवान होती तो अलग बात थी। जो आपके साथ हो रही है ये सब मेरी भी बुढ़ापे में होगी क्या? नहीं बिटिया, तुम्हारे साथ क्यों होगी? तू तो रानी है और रानी की ही जैसी रहेगी। कालू कौवा जंगल से लकड़ी लेकर आता है, फिर उन लकड़ियों से बूढ़ी टूनी खाना पकाती है। माँ जी, अब आप बूढ़ी हो गई हो तो घर का काम मत किया करो। घर का काम तुम्हारी बहू कर लेगी। कालू बेटा, अगर मैं दिन भर आराम करूंगी तो मेरी शरीर पूरी तरह से आलसी हो जाएगी और बहू दिन भर काम करते ही रहती है। ठीक है माँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप घर का काम कर सकती हो। कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटी के साथ जंगल घूमने के लिए चला जाता है। इधर बूढ़ी टूनी घर में अकेले रहकर सोचती है, ये बूढ़ीपन भी अजीब है। जब बुढ़ापा आती है तो कोई भी हमें कुछ चीज के लिए नहीं पूछते हैं। जिंदगी एकदम सूनी सूनी सी लगने लगती है। बूढ़ी दादी अपनी पास की घर मीनू तोती के घर चली जाती है और वहाँ दोनों बातचीत करके अपने टाइम पास करती रहती है। जब कालू कौवा जंगल से घूमकर आते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। हमारे घर की क्या हाल हो गई है और माँ जी दिख नहीं रही है। ये सामान को किसने इधर उधर किया होगा? शायद माँ जी पास के घर मीनू तोती के यहाँ गई होगी। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक वहाँ बूढ़ी दादी आ जाती है। घर की हाल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। कालू की पत्नी गुस्से में बूढ़ी टूनी को डंडे से मारने लगती है। कालू कौवा देखते रहता है। दादी दादी, आपको ज्यादा जोरों की नहीं लगी ना? मैं आपको मलहम लगा देती हूँ। रानी बिटिया, मुझे तो दर्द ही नहीं हो रही है, तुम जाओ अपने रूम में पढ़ाई करना। बूढ़ी दादी अकेले रोते हुए दर्द को सहन करती रहती है और रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह होती है तो कालू की पत्नी बूढ़ी दादी से बोलती है, बुढ़िया, तू आजकल एकदम आलसी हो गई है। घर का काम अच्छे से करती ही नहीं है। बहू, मैं अभी घर का सारा काम करती हूँ। बूढ़ी दादी घर में झाड़ू लगाती है, फिर खाना बनाती है। अगर मेरी बहू और बेटा अच्छे होते तो मेरी बुढ़ापा अच्छी से बीत जाती। मन में कुछ कुछ सोचते हुए बूढ़ी दादी सो जाती है। जब सुबह बूढ़ी दादी नहीं उठती है तो पता चलती है बूढ़ी टूनी मर गई है। बूढ़ी दादी को आग जलाकर अंतिम संस्कार करते हैं। कालू जी, मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत की हूँ। उन्हें घर का काम करवाती और हमेशा चिल्लाती थी। मुझे माफ कर दो। कालू कौवा चुपचाप सुनते रहता है।